तबले का जन्म। अपने वाद्य यंत्र की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो तबला है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में वाद्यों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है। इसमें जो श्रेणियां हैं, हमने संगीत माला में उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य, अनवद्य वाद्य, 4 प्रकार से वाद्यों को इनको वर्गीकरण इसका किया गया है। अब हम अनवद्य वाद्य तबले की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संगीत में गायन, वादन और नृत्य के साथ लय ताल संबंधी वाद्यों का प्रयोग हमेशा से होता रहा है। संगीत के इतिहास में इन वाद्यों का प्रयोग हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं में भी ऐसे वाद्यों की चर्चा है। प्राचीन काल में जिन ताल वाद्यों का उल्लेख किया गया है, उसमें आघाती, आदम्बर, वानस्पति, भैरी, दुर्दुभ, ढोल, नगाड़ा, मृदंग आदि प्रमुख थे। मृदंग या पखावज का तो आज भी प्रयोग देखने को मिलता है और ढोलक का प्रयोग उत्तर भारत में सदाबहार है, जो यहाँ के लोकगीतों में काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। आधुनिक ताल संबंधी वाद्यों में तबले ने सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कई मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल के दुर्दुर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। कुछ लोग तबले का जन्म फारस के वाद्य तबल या तबल से जोड़ते हैं। तबल फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ संदूकची, पिटारी या खाल का मड़ा हुआ एक पक्षीय वाद्य है। आधुनिक दाहिने बाएं की जोड़ी तबला से इसका संबंध जोड़ना उचित नहीं प्रतीत होता है। कुछ लोगों के अनुसार यवनों ने भारतीय वाद्य पखावज को 2 टुकड़ों में विभाजित कर तबले और डग्गे का निर्माण किया। कुछ लोग तबले का संबंध प्राचीन काल के उधर्म तथा अन्य सम आकृति वाले वाद्यों से जोड़ते हैं, परंतु उन वाद्यों की वादन पद्धति का विवरण प्राप्त न होने के कारण उनसे तबले का संबंध जोड़ना उचित नहीं है। यह भी कहा जाता है, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने तबला वाद्य को जन्म दिया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसका खंडन भी किया है, क्योंकि खुसरो का समय 13वीं शताब्दी माना जाता है। खैर, चर्चा में तो खुसरो भी हैं। उत्तर भारत के पूर्व मध्य युग में ध्रुपद, धमार जैसे गंभीर गायन शैली का प्रचार था, जिसके साथ पखावज का प्रयोग किया जाता था। आज भी पखावज को ध्रुपद, धमार के लिए उपयुक्त माना जाता है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल को तथा अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया, जो ध्रुपद की अपेक्षा अधिक कोमल व मधुर शैली है। उस नवीन गायकी के साथ पखावज जैसे गंभीर तथा जोरदार वाद्य का बजाया जाना उपयुक्त न था। ऐसे में किसी ऐसे वाद्य की आवश्यकता थी जो तबले के रूप में
जन्मी। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति का मत है संगीत प्रिय बादशाह मुगल शाह रंगीले के समय एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ नियामत खां थे, जो अपने उपनाम सदारंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के छोटे भाई का नाम खुसरो खां था। तबले का आविष्कार का श्रेय इस खुसरो खां को है, जिसका समय 1719 से 1748 के आसपास का है, जो युग मोहम्मद शाह रंगीले का राज्यकाल है। इस प्रकार तमाम चर्चाएं तबले के जन्म को लेकर हैं। तबला निर्माण का समय 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मानना न्यायोचित लगता है। इस नवनिर्मित वाद्य में अनेक सुधार करने का श्रेय सिद्धार खां नामक कलाकार को जाता है। उन्होंने ही पखावज के बोलों को तबले पर बजाने का कार्य किया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन तबले के बाएं भाग जो डग्गा है में पक्की शाही का प्रयोग करके किया गया। पहले पखावज के बाएं के समान तबले के बाएं या डग्गे का में गुथा हुआ आटा लगाया जाता था। उसका परिणाम यह होता था कि ढोलक के कुछ बोल तबले पर नहीं निकल पाते थे। इन परिवर्तनों से पखावज और ढोलक के समस्त अंगों का तबले पर प्रदर्शन संभव हो गया। उस्ताद सिद्धार खां के शिष्यों और पुत्रों ने तबला वादन की शैली को आगे बढ़ाया तथा तबले के प्रथम घराना दिल्ली घराने को स्थापित किया। तबला आज जनप्रिय है, लोकप्रिय है। तबले के तमाम घराने हैं, लखनऊ घराना, पंजाब घराना, अजराड़ा घराना। हम देखते हैं तबले के थिरकन आज शास्त्रीय मंचों के अलावा हमारे लोक संगीत में भी तबला खूब प्रचलित है। तो यह थी आज भाग 1 में तबले के जन्म की कहानी।